एक अनोखा बंटवारा। अनोखा बंटवारा कहानी का नाम सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि यह कहानी किसी बंटवारे का वर्णन करती है। परंतु इसमें अनोखा क्या है? अनोखा शब्द का अर्थ है कुछ ऐसा जो पहले कभी न हुआ हो या आपने ऐसा पहले कभी ना देखा है। ऐसा ही कुछ अनोखा इस कहानी में हुआ। आइए देखते हैं। दो भाई एक गांव में रहा करते थे। एक भाई का नाम राम था और दूसरे का श्याम। राम बड़ा भाई था, श्याम छोटा। दोनों भाई स्वभाव से बिल्कुल ही अलग थे। बड़ा भाई राम सदा मस्ती के मूड में ही रहता। वह मेहनत करने से हमेशा करता रहता। लेकिन छोटा भाई श्याम बहुत मेहनती था। छोटा भाई श्याम ही घर का सारा खर्च चलाता था। बड़ा भाई छोटे भाई के मेहनत के पैसे पर ही मौज करता। श्याम बहुत सीधा साधा था और राम बहुत ही चालाक। श्याम जो पैसे कमा कर लाता उनसे लाए हुए सामान से ही राम की जिंदगी चलती। फिर भी श्याम कभी बुरा न मानता। राम खुद पेट भर भोजन कर लेता और शाम के लिए बचा कुचा जो बचता वह छोड़ देता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दिन भर का सारा काम करके थका हारा शाम जब घर पहुंचा तो राम घर पर नहीं मिला। शाम के पेट में चूहे कूद रहे थे। सारा रसोई घर खाली पड़ा था और खाने को कुछ भी नहीं था। भूख के मारे शाम को बुरा हाल था। अपनी आंखों में आंसू लेकर वह घर के बाहर बैठ गया और किसी से कुछ भी नहीं कहा। गांव के प्रधान उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि श्याम उदास बैठा है। श्याम से उन्होंने पूछा कि क्या बात है। पहले तो श्याम ने बताने से मना किया, लेकिन प्रधान जी के ज़्यादा पूछने पर श्याम ने अपनी आपबीती कह सुनाई। श्याम की आपबीती सुनकर प्रधान जी की भी आंखों में आंसू आ गए। वह श्याम को अपने घर ले गए। पहले तो प्रधान जी ने श्याम को भरपेट भोजन करवाया और बोले, तुम सारा दिन इतनी कड़ी मेहनत करते रहते हो और तुम्हारा बड़ा भाई राम मौज मस्ती करता है। उससे कहो कि वह या तो कुछ काम करने लगे, अन्यथा बंटवारा कर ले। उससे अलग रहो और वह अलग रहे, तब उसे काम की और तुम्हारी अहमियत का एहसास होगा। शाम को प्रधान जी की बात अच्छी लगी। उसने घर जाकर राम से बंटवारे की बात कही, क्योंकि राम जानता था कि बंटवारे से उसका भला होना है। लेकिन शाम के जिद करने पर राम मान गया और बोला कि अगर तुम्हें बंटवारा करने का इतना ही शौक है तो चलो बंटवारा कर लेते हैं। पिताजी हम दोनों के लिए मरते समय केवल 3 चीज़ों ही छोड़ गए थे। पहली कंबल, दूसरी भैंस और तीसरी जामुन का पेड़। तो केवल इन्हीं चीज़ों का बंटवारा होगा। श्याम बोला, मुझे शर्त मंजूर है। राम बहुत चालाक था। वह इसमें भी कुछ अपना फ़ायदा ढूंढने की कोशिश करने लगा। उसने एक चाल सूझी और बोला, कंबल को 2 हिस्सों में काट कर किसी के भी काम का नहीं रहेगा, इसलिए ऐसा करते हैं, दिन में इस कंबल को तुम रख लो और यह रात को मेरे पास आएगा। इसी तरह एक भैंस को भी बांटा नहीं जा सकता, तो भैंस को आगे के मुँह का हिस्सा तुम्हारा हुआ और पीछे का मेरा। और बचा पेड़, तो जामुन के पेड़ के नीचे का भाग तुम्हारा होगा और ऊपर का मेरा। अब यह बंटवारा बराबर हो गया है। अभी भी कोई शक हो तो तुम मुझे बता सकते हो। राम ने कहा। श्याम बहुत सीधा था। उसे राम की चालाकी समझ में नहीं आई और राम उसे बंटवारा को ठीक लगा। वह खुशी खुशी कंबल को लेकर अपने काम पर चला गया। दिन में बहुत ही तेज धूप निकलती थी तो शाम को कंबल की जरूरत ही नहीं पड़ी। शाम को जब ठंड मौसम होता तो राम उसे ले लेता। रात को सोते समय राम कंबल लेने शाम के पास पहुंच गया और बोला कि तुम्हारा कंबल ओढ़ने का समय खत्म हो गया है। रात में यह कंबल मेरा है। शाम दिन भर काम करके परेशान था, ऊपर से यह ठंड उसे सता रही थी और राम मजे से कंबल ओढ़कर सो रहा था। जब सुबह हुई तो शाम को थोड़ी गर्माहट का एहसास हुआ। शाम सुबह उठकर भैंस को चारा डालने गया और दूध दुहने बैठ गया। तभी राम आया और बोला, दूध के निकालने का अधिकार मेरा है, क्योंकि भैंस का पीछे का हिस्सा मेरा है। ऐसा कहकर राम ने शाम के हाथों से बाल्टी छीन ली और खुद दूध निकालने लगा। शाम बेचारा चुपचाप जामुन के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। अब उसे बड़े जोर से भूख लग रही थी। जामुन का पेड़ यह सारे से भरा था। जामुन तोड़कर खाने लगा। तभी राम आया और उसे रास्ते हुए बोला कि तुम बड़े बेईमान हो, मेरे जामुन खा रहे हो। पहले तो तुम दूध देने लगे और अब जामुन खाने लगे। क्या तुम्हें पता नहीं कि जामुन के पेड़ का ऊपर का हिस्सा मेरा है, तो उसके सारे जामुन भी मेरे हैं। इतना सुनकर शाम को राम की चालाकी समझ आ गया। प्रधान के पास पहुंचा और सारी बात बताई। प्रधान जी ने राम को सबक सिखाने की योजना बनाई और शाम को समझाई। शाम घर पहुंचा तब उसने वैसा ही किया जैसा प्रधान जी ने समझाया था। उसने दिन के समय कंबल को पानी में भिगो दी। जब राम कंबल लेने आया तो गीले कंबल को देखकर झुंझला गया और बोला कि अब मैं रात में क्या ओढ़ूंगा। शाम ने भी कड़क कर जवाब दिया कि दिन में यह कंबल मेरा है, मैं इसका कुछ भी करूं, चाहे ओढ़ूं या भिगोऊं। अगली सुबह जब राम दूध
दुहने बैठा, तभी शाम ने एक लाठी की भैंस की गर्दन पर जोर से दे मारी। लाठी पड़ते ही भैंस भड़क गई और राम के मुंह पर दुलत्ती दे मारी। राम जाकर एक ओर गिरा और दूसरी ओर दूध की बाल्टी। गुस्से में गुर्राता हुआ राम बोला, श्याम यह क्या मजाक है, पागल हो गए हो क्या? श्याम ने भी एक कड़कदार जवाब दिया और बोला कि भैंस के आगे का हिस्सा मेरा है, मैं उसका कुछ भी करूं, उससे तुम्हें क्या मतलब? राम श्याम की ओर हैरानी से देखता ही रह गया। थोड़ी देर बाद राम ने देखा कि श्याम जामुन के पेड़ को काटने जा रहा है। तब राम बोला, अरे श्याम, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अगर जामुन के पेड़ को काट दोगे तो जामुन कैसे मिलेंगे? श्याम बोला, मेरा भाग तो केवल जड़ और तना है, मैं अपने हिस्से के साथ कुछ भी करूं, इससे तुम्हें क्या मतलब? मुझे जामुन से कोई लेना देना नहीं है। राम अब समझ चुका था कि श्याम को उसकी चालाकी समझ आ गई है। वह श्याम के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला कि भाई, मुझे माफ़ कर दे, मैं अब कभी भी तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूँगा। अब हम दोनों मिलकर ही रहेंगे और साथ साथ मेहनत भी करेंगे। इसके बाद दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। आपको यह अनोखा बंटवारा कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।